आज की सभा को देख कर के हमें पिताश्री ब्रह्मा बाबा के महावाक्य याद आते हैं। जब हम शुरू में बोर्डिंग में आए थे, छोटेपन में हम आए हैं और पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उसके द्वारा शिव बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए थे कि बच्चे, वो दिन आएगा जो सभी वर्ग वाले इस मेडिटेशन के महत्व को जानेंगे। उस समय हम लोग बहुत छोटे भी थे, हम 9 वर्ष की आयु की थी, दूसरे भी हमारे साथी छोटे ही थे, लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ने हम सभी बच्चों को ये वरदान दिया। तो बच्चे आगे चल कर के बहुत ऐसा समय आएगा जिस समय में आपके मेडिटेशन को सब लोग जानेंगे। विश्व कल्याण का कार्य आप एक एक बच्चा करेंगे। तो हम आप सभी डॉक्टर्स को देख करके खुश हो रहे हैं कि हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के महावाक्य प्रैक्टिकल में हो रहे हैं। बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स को वैसे भी कहते हैं नेक्स्ट ऑफ गॉड, क्यों कि आप तन के रोग से, दुख से तो छुड़ाने वाले हैं ही, लेकिन हमें परमपिता परमात्मा ने ये शिक्षा दी है कि तन के रोग के लिए मेडिसिन बहुत जरूरी है, लेकिन तन के रोग का भी फाउंडेशन क्या है आप सब जानते हैं। पेशेंट्स को भी आप यही कहते हैं कि मन के टेंशन के कारण कहीं बीमारियां होती हैं। तन के रोग के लिए तो आप सभी बहुत होशियार हैं और आप अपना कार्य भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मन का टेंशन जब तक नहीं हटता है तब तक तन का रोग समाप्त हो जाए, बीमारी का नाम निशान नहीं रहे, जो आपको भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमने देखा है डॉक्टर्स को रात्रि को कभी कभी नींद भी नहीं हासिल होती है। तो परमात्मा के आप डॉक्टर्स के प्रति ये आशीर्वाद है जो हम आपको सुना रहे हैं। परमात्मा की आप डॉक्टर्स के प्रति विशेष आशीर्वाद है। तो आप अभी डबल डॉक्टर बनो। सिंगल डॉक्टर तो आप हो ही, मुबारक है, लेकिन डबल डॉक्टर बनो। तन के लिए मेडिसिन देते हो और मन के लिए मेडिटेशन का अगर स्वयं अभ्यास आप करेंगे
तो पेशेंट को भी वो रास्ता दिखा सकेंगे। और हमने देखा है तो डॉक्टर्स पर सभी का विश्वास जरूर होता है। आपकी लाइन ही ऐसी है जो आपके कहने में ताकत है। कोई भी पेशेंट को कहेंगे आप नहीं चल सकेंगे, शराब छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, उसको छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि डॉक्टर ने मना की है। वैसे नहीं छोड़ते कोई, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है और तकलीफ बढ़नी है इसलिए मानते हैं। तो आपको परमात्मा की आशीर्वाद है, आप मनुष्य आत्माओं के दुख, दर्द, टेंशन को दूर कर सकते हो। तन की दवाई भी दे सकते हो, मन की मेडिटेशन का तो, और मेडिटेशन कोई मुश्किल बात नहीं है। मेडिटेशन सीखना माना योगी बनना, डॉक्टरी का काम छोड़ देना नहीं है। और ही मदद मिलती है क्योंकि परमात्मा की याद से दुआएं मिलती है ना। तो दवा तो आपको आती है देनी, लेकिन दुआएं जो परमात्मा से आपको मिलेंगी, वो दुआ भी अगर आप दूसरे को देंगे तो आप डबल डॉक्टर, दुआ और दवा दिलाने वाले हो जाएंगे।